अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम माहौल के मुताले में हमारी ग़िज़ा इस लेसन का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। बच्चों बताओ तो भला, क्या एक ही दिन जमात के हर तालिब इल्म के घर कद्दू का सालन बनेगा? या रोज़ाना आपकी अम्मी अगर आपको एक ही जैसा खाना बना के दे तो क्या तुम्हें पसंद आएगा? बच्चों देखो, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे घर कद्दू का सालन बने तो हमारे तमाम साथियों के घर या हमारे तमाम दोस्तों के घर एक ही जैसा खाना बने। वैसे ही अगर अम्मी हमको एक जैसा खाना रोज़ बना बना के खिलाए तो हम बेजार हो जाते हैं। एक ही जैसा खाना जो है हमें रोज़ पसंद नहीं आता। वैसे ही आम जो है हमें साल भर नज़र नहीं आते। क्यों नज़र नहीं आते? क्योंकि आम का जो है एक सीज़न होता है, एक मौसम होता है, आम उसी मौसम में हमें नज़र आते हैं। चलिए बच्चों, हम देखते हैं ग़िज़ाई अशिया में तनम के मानी होते हैं फ़र्क के। हमारी जो खुराक होती है, हमारी जो ग़िज़ा होती है, उसमें क्या फ़र्क पाया जाता है वो यहाँ हम समझेंगे। भूख के मुताबिक हम कम या ज़्यादा खाना खाते हैं। इससे मालूम होता है कि खुराक कम या ज़्यादा होती है। ये हुई खुराक के बारे में मालूमात। हम कौन सी ग़िज़ाई अशिया खाते हैं इसके बारे में मालूमात हासिल करना भी ज़रूरी है, तब ही हम खुराक या ग़िज़ा के बारे में पूरी मालूमात हासिल कर सकेंगे। मुख्तलिफ़ लोगों की खुराक में मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया शामिल होती है। इसकी क्या वजह हो सकती है? चलिए आगे हम देखते हैं कि इसकी क्या वजह होती है कि अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। एक घर में रोज़ एक ही खाना बनाया गया तो वही खाना रोज़ाना खाना पड़ेगा। ये खाना बेजारगी पैदा करेगा, इसलिए खाना बदल बदल कर पकाते हैं। बच्चों, जहाँ चावल ज़्यादा पैदा होता है वहाँ के लोगों के खाने में चावल ज़्यादा होता है। उसी तरह जिस इलाके में ज्वार या बाजरा ज़्यादा पैदा होता है वहाँ के लोगों के खाने में रोटी ज़्यादा होती है। कुछ इलाकों में गेहूं की पैदावार ज़्यादा होती है, उन इलाकों में लोग गेहूं की चपाती खाते हैं। समंदर में मछलियाँ ज़्यादा तादाद में मिलती है, इसलिए समंदर के किनारे रहने वाले लोगों की खुराक में मछली का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। साल भर मौसम के लिहाज से मुख्तलिफ तरकारियाँ और फल अलग अलग वक्तों में मिलते हैं। इस लिहाज से खुराक में ग़िज़ाई अशिया भी मुख्तलिफ होती हैं। कोई तकरीब हो तो मुख्तलिफ़ किस्म के खाने पकाए जाते हैं। त्योहारों पर मीठे पकवान बनाए जाते हैं। हमेशा हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अच्छी सेहत के लिए अच्छी खुराक का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए घर में बनाई हुई सब ग़िज़ाएँ खाना चाहिए। जो पकवान पसंद ना हो वो ना खाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अखवा निकले हुए बीज की उसल और पत्ते वाली सब्जियां ग़िज़ा में अक्सर मौजूद होना चाहिए। कभी कभी ग़िज़ा में दही या छाछ भी शामिल कर लेना चाहिए। अखबारात या टीवी पर ठंडे मशरूबात के काफ़ी इश्तिहारात होते हैं। बच्चों, इश्तिहारात के मायने होते हैं एडवर्टाइजमेंट के। कई ग़िज़ाई अशिया के भी इश्तिहारात टीवी पर आते हैं। दिल चाहता है कि ये अशिया, ये चीज़ें हम खरीदें। ये अशिया मज़ेदार होती है, खूबसूरत पैकिंग में भी मिलती है, लेकिन वो सेहत के लिए अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं। इसके अलावा वो बहुत महंगी भी होती है। चलिए बच्चों, कुछ नुकात के तहत हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा। दिन भर जो खाने और पीने की अशिया पेट में जाती हैं, इन सबको मिलाकर खुराक कहते हैं। उम्र, मेहनत और सेहत खुराक में फ़र्क की वजूहात है। मौसम के लिहाज से मिलने वाली ग़िज़ाई अशिया से खुराक में तब्दीली आती है। मुख्तलिफ इलाकों में आसानी से मिलने वाली ग़िज़ाई अशिया मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए लोगों की खुराक में फ़र्क नज़र आता है। खुराक में मुख्तलिफ अशिया को शामिल करने से जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी होती है। इश्तिहारात में नज़र आने वाली खूबसूरत और मज़ेदार अशिया सेहत के लिए फ़ायदेमंद ही हो, ऐसा नहीं होता। बच्चों, इसे हमेशा जहन में रखें कि सेहतमंद रहने के लिए अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा का होना ज़रूरी है। इसलिए हमें अच्छी ग़िज़ा जो विटामिन और प्रोटीन से भरी हुई हो, ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए बच्चों, यहाँ पे हम ये लेसन ख़त्म करते हैं। थैंक यू।